नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ आदि पेपरों में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के बारे में और इन्हीं परीक्षाओं में आगामी मोस्ट संभावित प्रश्नों को समाहित करते हुए नई टेस्ट सीरीज को शुरू किए हैं। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत में उद्योगों के आयाम। तो इसमें हमने कल तक 50 प्रश्न कर लिए थे, आज उसके आगे का करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न संख्या 51 है। भारत में परिवहन उपकरण उद्योग के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। भारत में परिवहन उपकरण उद्योग के लिए प्रमुख राज्य तमिलनाडु है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, तमिलनाडु परिवहन उपकरण उद्योग के लिए सबसे प्रमुख राज्य है, जिसमें कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों के संयंत्र स्थित हैं। प्रश्न संख्या 52 है। भारत में चाय उद्योग की प्रमुख कंपनी कौन सी है? ये बॉम्बे चाय कंपनी, बी दार्जिलिंग चाय कंपनी, सी ताज चाय कंपनी, डी टाटा चाय। भारत में चाय उद्योग की सबसे प्रमुख कंपनी टाटा चाय की कंपनी है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, टाटा चाय भारत की प्रमुख चाय उत्पादक कंपनी है, जो दार्जिलिंग और असम की चाय के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 53 है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? ये 25, बी 10, सी 15, डी 20। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की कुल संख्या 20 है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की कुल संख्या 20 है, जो विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 54 है। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ये उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, विशेषकर चिन्ना और विलुपुरम क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 55 है। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में कौन सी शामिल है? ए लार्सन एंड टुब्रो, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, डी उपर्युक्त सभी। भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हॉल कहते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिसको भेल कहते हैं, ये सभी शामिल है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग की कंपनियां हैं। प्रश्न संख्या 56 है। धातुकर्मी उद्योग में भारत की प्रमुख कंपनी कौन सी है? ये टाटा स्टील, बी एफआर स्टील, सी जिंदल स्टील, डी उपर्युक्त सभी। धातुकर्मी उद्योग में भारत की प्रमुख कंपनी टाटा स्टील, एफआर स्टील, जिंदल स्टील, एफआर सभी हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, भारत में टाटा स्टील, एफआर स्टील, जिंदल स्टील धातुकर्मी उद्योग की प्रमुख कंपनियां हैं। प्रश्न संख्या 57 है। वस्त्र उद्योग में ऊनी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादन किस राज्य में होता है? ये जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। वस्त्र उद्योग में ऊनी वस्त्रों का प्रमुख उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जम्मू और कश्मीर ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख राज्य हैं, विशेषकर फॉल और कश्मीरी वस्त्रों के लिए। प्रश्न संख्या 58 है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र भारत में किस शहर में स्थित है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलोर में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, बेंगलोर का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उद्योग केंद्र है। बेंगलोर भारत का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? ये 5 करोड़ रुपए, बी 10 करोड़ रुपए, सी 50 करोड़ रुपए, डी 1 करोड़ रुपए।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में निवेश की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी। एमएसएमई में सूक्ष्म उद्योग की निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए तक होती है। प्रश्न संख्या 60 है, रसायन उद्योग का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? ए प्लास्टिक और उर्वरक, बी वस्त्र और कागज, सी धातु और खनिज, डी औषधियाँ और रबड़। रसायन उद्योग का प्रमुख उत्पाद प्लास्टिक और उर्वरक होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, प्लास्टिक और उर्वरक। रसायन उद्योग का प्रमुख उत्पाद प्लास्टिक और उर्वरक होता है, जो कृषि और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 61 है, खाद्य उद्योग में प्रमुख उत्पाद क्या है? ए कृषि उत्पाद, बी फल और सब्जियां, सी तेल और आटा, डी उपर्युक्त सभी। तो खाद्य उद्योग में प्रमुख उत्पाद कृषि उत्पाद, फल और सब्जियां, तेल और आटा ये सभी हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, खाद्य सभी उपर्युक्त। खाद्य उद्योग में कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां, तेल और आटा प्रमुख उत्पाद हैं। प्रश्न संख्या 62 है, लोहा और इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र भारत में कौन सा राज्य है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। लोहा और इस्पात उद्योग में प्रमुख केंद्र भारत का झारखंड है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, झारखंड। झारखंड विशेषकर जमशेदपुर भारत का प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग है। प्रश्न संख्या 63 है, जूट उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई थी? ए 1850 के दशक में, बी 1900 के दशक में, सी 1920 के दशक में, डी 1950 के दशक में। तो जूट एवं उद्योग की शुरुआत भारत में 1850 में हुई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, 1850 के दशक। जूट उद्योग की शुरुआत भारत में 1850 के दशक में हुई थी, विशेषकर पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 64 है, रेशमी वस्त्र उद्योग में के प्रमुख उत्पादन केंद्र भारत में कौन सा राज्य है? ये बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग भारत में रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख उत्पादन केंद्र पश्चिम बंगाल है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र है, विशेषकर सिल्क के लिए। प्रश्न संख्या 65 है, पेट्रोल रसायन उद्योग की प्रमुख कंपनी कौन सी है? ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी भारत पेट्रोलियम, सी इंडियन ऑयल, डी हिंदुस्तान लिमिटेड। भारत में पेट्रोल रसायन उद्योग की प्रमुख कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का प्रमुख पेट्रोल रसायन उद्योग कंपनी है। प्रश्न संख्या 66 है, उर्वरक उद्योग की स्थापना के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया था? ए हरित क्रांति, बी औद्योगिक नीति, सी खाद्य सुरक्षा, डी किसान कल्याण योजना। उर्वरक उद्योग की स्थापना के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति को अपनाया था। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, उर्वरक उद्योग की स्थापना और विस्तार के लिए भारत सरकार ने हरित क्रांति योजना को अपनाया था। प्रश्न संख्या 67 है, सीमेंट उद्योग के लिए भारत में प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। सीमेंट उद्योग के लिए भारत का प्रमुख उत्पादन केंद्र तमिलनाडु है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी, तमिलनाडु भारत का प्रमुख सीमेंट उत्पादन केंद्र है, विशेषकर सलेम और मदुरई क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 68 है, कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रमुख होता है? ए लकड़ी की लुगदी, बी रबड़, सी धातु, डी प्लास्टिक। कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में लकड़ी की लुगदी प्रमुख होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, लकड़ी की लुगदी। कागज उद्योग में प्रमुख कच्चा माल लकड़ी की लुगदी होती है, जिससे कागज बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, चीनी उद्योग का प्रमुख उत्पादन कौन सा है? ए सफ़ेद चीनी, बी गुड़, सी शहद, डी दोनों, ए और बी। चीनी उद्योग का प्रमुख उत्पादन
सफ़ेद चीनी और गुड़ ये दोनों होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या डी, ये दोनों। चीनी उद्योग का से मुख्यतः सफ़ेद चीनी और गुड़ का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 70 है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख उत्पाद क्या होता है? ये तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लौह अयस्क, डी जस्ता। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख उत्पाद तांबा होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का प्रमुख उत्पाद तांबा है। प्रश्न संख्या 71 है, आर्थिक गलियारे के अंतर्गत भारत के किस राज्य में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा स्थित है? ये दिल्ली, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आर्थिक गलियारे के अंतर्गत भारत के दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा गुजरात में स्थित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत के विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें गुजरात भी एक प्रमुख राज्य है, यानी कि दिए हुए राज्यों में। इसके अलावा और राज्यों में भी फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 72 है, धातुकर्मी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? ये लौह अयस्क, बी तांबा, सी जस्ता, डी एल्यूमिनियम। धातुकर्मी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल लौह अयस्क होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, धातुकर्मी उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल लौह अयस्क होता है, जिसे लोहा और स्टील बनाने में उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 73 है, वस्त्र उद्योग में रेशमी वस्त्र के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? ये पश्चिम बंगाल और असम, बी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, सी तमिलनाडु और बिहार, डी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। भारत में वस्त्र उद्योग में रेशमी वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल और असम है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, पश्चिम बंगाल और असम रेशमी वस्त्रों के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जहां सिल्क की विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 74 है, एल्यूमीनियम उद्योग के लिए प्रमुख भारतीय कंपनी कौन सी है? ए नाल्को, बी हिंडाल्को, सी जिंदल स्टील, डी एस्सार स्टील। भारत में एल्यूमीनियम उद्योग की प्रमुख भारतीय कंपनी हिंडाल्को है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी, हिंडाल्को भारतीय एल्यूमीनियम उद्योग की प्रमुख कंपनी है, जो देश की सबसे बड़ी एल्यूमीनियम उत्पादक कंपनियों में से एक है। प्रश्न संख्या 75 है, वस्त्र उद्योग में जूट उद्योग का प्रमुख उत्पाद क्या है? ये जूट बोरियां, बी रेशमी कपड़े, सी ऊनी वस्त्र, डी प्लास्टिक बैग। वस्त्र उद्योग में जूट उद्योग का प्रमुख उत्पाद जूट की बोरियां है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, जूट उद्योग का प्रमुख उत्पाद जूट की बोरियां होती हैं, जो मुख्य रूप से कृषि और वस्त्र उद्योग में उपयोग की जाती हैं। प्रश्न संख्या 76 है, इंजीनियरिंग उद्योग में प्रमुख उत्पाद क्या होता है? ए मशीनरी और उपकरण, बी वस्त्र और रसायन, सी खाद्य उत्पादन और उर्वरक, डी कागज और प्लास्टिक। इंजीनियरिंग उद्योग में प्रमुख उत्पाद मशीनरी और उपकरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, इंजीनियरिंग उद्योग में प्रमुख उत्पाद मशीनरी और उपकरण होते हैं, जो विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र भारत में कौन सा शहर है? ए बेंगलोर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी चेन्नई। सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र भारत का बेंगलोर शहर है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, बेंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र है। प्रश्न संख्या 78 है, परिवहन उपकरण उद्योग में भारत का प्रमुख उत्पाद क्या है? ये ऑटोमोबाइल, बी विमान, सी रेल इंजन, डी जहाज। परिवहन उपकरण उद्योग में भारत का प्रमुख उत्पाद ऑटोमोबाइल है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए, परिवहन उपकरण उद्योग में भारत का प्रमुख उत्पाद ऑटोमोबाइल है, जिसमें कार, ट्रक और 2 पहिया वाहन शामिल हैं। प्रश्न संख्या 79 है, वन आधारित उद्योग में प्रमुख उत्पाद क्या होते हैं?
ए कागज़ और फर्नीचर, बी धातु और रसायन, सी वस्त्र और खाद्य उत्पाद, डी इंजीनियरिंग उपकरण। वन आधारित उद्योग में प्रमुख उत्पाद कागज और फर्नीचर होते हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। वन आधारित उद्योग में कागज और फर्नीचर प्रमुख उत्पाद होते हैं जो लकड़ी के निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या सी है, खाद्य उद्योग के अंतर्गत प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? ये तेल और आटा, बी धातु और कागज, सी प्लास्टिक और रसायन, डी उपर्युक्त सभी। खाद्य उद्योग में प्रमुख के अंतर्गत प्रमुख उत्पाद तेल और आटा होता है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। खाद्य उद्योग में तेल और आटा प्रमुख उत्पाद होते हैं जो खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया? ए औद्योगिक नीति, बी हरित क्रांति, सी बुनियादी ढांचा विकास, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक नीति को अपनाया। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए और विकास के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक नीति को अपनाया था। प्रश्न संख्या 82 है, उर्वरक उद्योग की प्रमुख उत्पादक कंपनी कौन सी है? ए फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी रिलायंस इंडस्ट्रीज, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डी टाटा स्टील। उर्वरक उद्योग की प्रमुख उत्पादक कंपनी फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख उर्वरक उत्पादक कंपनी है। प्रश्न संख्या 83 है, कागज उद्योग का प्रमुख उत्पादन क्या है? ये पेपर और कार्डबोर्ड, बी प्लास्टिक और धातु, सी वस्त्र और रसायन, डी इलेक्ट्रॉनिक्स। कागज उद्योग का प्रमुख उत्पाद पेपर और कार्डबोर्ड है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कागज उद्योग का प्रमुख उत्पादन पेपर और कार्डबोर्ड है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों और पैकेजिंग में होता है। प्रश्न संख्या 84 है, चीनी उद्योग के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र भारत में कौन सा राज्य है? ये उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी बिहार। चीनी उद्योग के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र भारत का उत्तर प्रदेश है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर प्रदेश भारत में चीनी उद्योग का प्रमुख राज्य है जहां चीनी उत्पादन की अधिकांश गतिविधियां होती हैं। प्रश्न संख्या 85 है, पर्यटन उद्योग भारत में प्रमुख स्थल कौन सा है? पर्यटन उद्योग में भारत के प्रमुख स्थल कौन से हैं? ए ताजमहल और कुंभ मेला, बी गोल्डन टेम्पल और कांची कुंभ, सी हुमायूं का मकबरा और गेटवे ऑफ इंडिया, डी उपर्युक्त सभी। पर्यटन उद्योग में भारत के प्रमुख स्थल ताजमहल और कुंभ मेला, गोल्डन टेम्पल और कांची कुंभ, हुमायूं का मकबरा और गेटवे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा लाल किला, इंडिया गेट आदि स्थान भी हैं। तो दिए गए विकल्प में ये सारे सही आंसर है विकल्प संख्या डी। भारत में पर्यटन उद्योग में ताजमहल, कुंभ वही चीज़ है जो अभी हमने चर्चा किया है। प्रश्न संख्या 86 है, राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के तहत कौन सा विशेष आर्थिक गलियारा शामिल है? ये दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, बी गंगा यमुना औद्योगिक गलियारा, सी ग्वालियर भोपाल औद्योगिक गलियारा, डी हैदराबाद रांची औद्योगिक गलियारा। राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के तहत दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा प्रमुख है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र के तहत आता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 87 है, खाद्य उद्योग के अंतर्गत प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, बी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात और राजस्थान, डी केरल और कर्नाटक। खाद्य उद्योग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र खाद्य उद्योग के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं जहां कृषि आधारित उद्योगों का बड़ा हिस्सा संचालित होता है। प्रश्न संख्या 88 है,
उद्योग स्थानीयकरण का उद्देश्य क्या है? ए स्थानीय संसाधनों का उपयोग बढ़ाना, बी वैश्विक बाजारों में प्रवेश करना, सी नए उद्योग स्थापित करना, डी कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। उद्योग स्थानीयकरण का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। उद्योग स्थानीयकरण का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 89 है, भारत में वृहद औद्योगिक प्रदेश के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। भारत में वृहद औद्योगिक प्रदेश में 8 क्षेत्र प्रमुख हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। भारत में वृहद औद्योगिक प्रदेश में 8 प्रमुख क्षेत्र हैं जो औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 90 है, लघु औद्योगिक प्रदेश में कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। लघु औद्योगिक प्रदेश में 13 क्षेत्र हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। 13 प्रमुख क्षेत्र हैं, वैसे तो छोटे मोटे और ज़्यादा हैं। भारत में लघु औद्योगिक प्रदेश में 13 प्रमुख क्षेत्र हैं जो छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 91 है, धातुकर्मी उद्योग के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? ये लोहा और स्टील, बी कागज और प्लास्टिक, सी खाद्य उत्पाद और तेल, डी वस्त्र और जूट। धातुकर्मी उद्योग के प्रमुख उत्पाद लोहा और स्टील है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। धातुकर्मी उद्योग का प्रमुख उत्पाद लोहा और स्टील होता है जो विभिन्न निर्माण और औद्योगिक उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 92 है, पेट्रोलियम रसायन उद्योग में प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? ये प्लास्टिक और रेजिन, बी कपड़ा और खाद्य पदार्थ, सी धातु और कागज, डी उर्वरक और सीमेंट। पेट्रोल रसायन उद्योग में प्रमुख उत्पाद प्लास्टिक और रेजिन है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। पेट्रोल रसायन उद्योग में प्रमुख उत्पाद प्लास्टिक और रेजिन होते हैं जो विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग होते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किस उद्योग से संबंधित है? ये एल्यूमीनियम उद्योग, बी ताम्र उद्योग, सी रसायन उद्योग, डी वस्त्र उद्योग। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एल्यूमीनियम उद्योग से संबंधित है। सही आंसर है नहीं, हिंदुस्तान कॉपर है तो नाम से ही लग रहा है, ताम्र उद्योग से संबंधित है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ताम्र यानी कि कॉपर उद्योग से संबंधित है और भारत में ताम्र उत्पादन की एक प्रमुख कंपनी है। ताम्र यानी कि तांबा। प्रश्न संख्या 94 है, जूट उद्योग की प्रमुख गतिविधियाँ किस क्षेत्र में होती हैं? ये पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। जूट उद्योग की प्रमुख गतिविधियां पश्चिम बंगाल में होती हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। जूट उद्योग की प्रमुख गतिविधियां पश्चिम बंगाल में होती हैं जहां जूट की खेती और प्रसंस्करण की प्रमुख इकाइयां स्थित हैं। प्रश्न संख्या 95 है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के तहत भारत के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ए बेंगलोर और पुणे, बी मुंबई और दिल्ली, सी चेन्नई और कोलकाता, डी जयपुर और अहमदाबाद। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के तहत भारत का प्रमुख केंद्र बेंगलोर और पुणे है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। बेंगलोर और पुणे भारत के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हैं जहां बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां और तकनीक पार्क स्थित हैं। प्रश्न संख्या 96 है, सीमेंट उद्योग के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं? ए पोर्टलैंड सीमेंट, बी प्लास्टिक उत्पाद, सी खाद्य सामग्री, डी रसायन। सीमेंट उद्योग में प्रमुख उत्पाद पोर्टलैंड सीमेंट है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। सीमेंट उद्योग का प्रमुख उत्पाद पोर्टलैंड सीमेंट है जिसका उपयोग निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है, यानी कि मकान निर्माण की बात कर रहा है, निर्माण का मतलब। प्रश्न संख्या 97 है, नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बाढ़ नियंत्रण, बी जल गुणवत्ता में सुधार, सी नदी बेसिन के विकास और प्रबंधन, डी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य
नदी बेसिन के विकास और प्रबंधन है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। नदी बेसिन विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नदी बेसिन के विकास और प्रबंधन को सुधारना है। प्रश्न संख्या 98 है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? ए सिंचाई प्रणाली को सुधारना, बी बाढ़ नियंत्रण, सी जल गुणवत्ता में सुधार, डी जल पुनर्चक्रण। तो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को सुधारना है। सही आंसर है विकल्प संख्या ए। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य सिंचाई प्रणाली को सुधारना है। प्रश्न संख्या 99 है, फर्टिगेशन क्या है? ए जल वितरण प्रणाली, बी उर्वरक का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से वितरण, सी जल पुनर्चक्रण प्रक्रिया, डी बाढ़ नियंत्रण तकनीकी। फर्टिगेशन उर्वरक का सिंचाई प्रणाली के माध्यम से वितरण है। सही आंसर है विकल्प संख्या बी। फर्टिगेशन उर्वरक को सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पौधों को प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 100 है, गोंडवाना उफादी बेसिन का मुख्य भूगर्भीय विशेषता क्या है? ए ग्रेनाइट चट्टानें, बी बेसाल्ट चट्टानें, सी चूना पत्थर, डी कंक्रीट उफाद। गोंडवाना उफादी बेसिन का मुख्य भूगर्भीय विशेषता चूना पत्थर है। सही आंसर है विकल्प संख्या सी। गोंडवाना उफादी बेसिन मुख्य रूप से चूना पत्थर से बना है, जिसमें बराकर तथा गोदावरी बेसिन हैं। यहाँ पर्याप्त भूमिगत जल संसाधन उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही है और आप इसी प्रकार की वीडियो को लगातार सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस और एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।